प्रसिद्ध है, हमने जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं किया भामिनी जो अपने मन से बचा करके रखा हो। तो बेचारी पड़ोस में गई, पड़ोसन ने उसको 4 मुट्ठी अक्षत नहीं दिए, विप्रान प्रतक तंडुलाल टूटे फूटे चावल दे दिए। क्योंकि भगवान की ठाकुर जी की पूजा में, यज्ञ में, हवन में, धर्म के काम में अक्षत लिए जाते बिना टूटे साबुत चावल, फर्स्ट क्लास क्वालिटी के। खाने में पीने में तुम कैसे भी खा लो, टूटे फूटे चावल दे दिए। अब उनको चिथड़े की पोटली बनाकर बगल में लटका दिया। पड़ोसी कौन है? पड़ोसी वो नहीं जो तुम्हारे मकान के सामने रहता है या दाएं बाएं रहता है, वो पड़ोसी नहीं। पड़ोसी वो है जो तुम्हारे दुख दर्द में, जरूरत में काम आता है। जो भी तुम्हारे दुख दर्द में काम आए वो पड़ोसी, भले ही अमेरिका का रहने वाला हो। बाकी ये तुम्हारे मकान के बगल में रहती है, पड़ोसी नहीं है। सबसे जबरदस्त तो कुड़ोसी है, कुड़ने वाला। तुम्हारी गाड़ी को देख करके सबसे ज्यादा कुड़ता है ये, तुम्हारे मकान को देख करके कुड़ता है, तुम्हारी बच्ची को देख करके कुड़ता है, तुम्हारे बच्चों को देख करके कुड़ता है, तुम्हारे फर्स्ट क्लास ड्रेसेस को देख करके कुड़ता है, तुम्हारी हंसी को देख। सबसे ज़्यादा कुड़ने वाला ये तुम्हारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी रहा, कुड़ोसी रहा, कुड़ोसी है। तुम्हारे रास्ते को ये रोकेगा, तुम्हारी चुगली ये करेगा, बुराई ये करेगा। पड़ोसी वो है जो कभी भी काम आए तुम्हारी, और ये काम आने वाले सज्जन या संत होते हैं। तो सज्जन आदमी किसी भी बिरादरी का, उस सबका पड़ोसी है। संत किसी भी मजहब के हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, संत तो प्रकृति के लिए होते हैं, दुनिया के लिए होते हैं, सबके लिए होते हैं। तो इसलिए या तो संत पड़ोसी होते हैं या सज्जन पड़ोसी होते हैं। दुष्ट आदमी किसी के पड़ोसी नहीं होते। तो किसी सज्जन की, संत की कृपा हो गई, 4 मुट्ठी चावल मिल गए। और चावल क्या होता है? चावल उपजने वाला नहीं होता। उपजने की वजह जो उसमें भूसी थी उड़ गई, खत्म हो गई। ऐसे चावल दिए कि इनमें से कुछ पैदा नहीं होगा, माने इनमें कोई वासना नहीं है, कोई चाहना नहीं, कोई भोग नहीं, कोई गंदगी नहीं, निर्मल है। निर्मल होते हैं तो भगवान के पास पहुंच जाते हैं। और जो जिसमें मल होता है उनको मल खा जाता है। निर्मल चावल। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल कपट छल छिद्र न भावा, होगी कपट छल छिद्र न भावा। पवित्रता होनी चाहिए, चाहे कैसा भी हो, पवित्र विचार हो, भावना कैसी भी हो, पवित्र होनी चाहिए। तो जिसका मन पवित्र है भगवान के पास पहुंच जाएगा, जिसकी बुद्धि पवित्र है भगवान के पास ले जाएगी, जिसका चित्त पवित्र है भगवान के पास पहुंचाएगा, जिसका अहम पवित्र है। ये 4 मुट्ठियां चतुष्ट अंतःकरण। अंतःकरण माने साधन, काम करने के, भगवान के पास ले जाने का साधन 4 हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त और अहम, ये चारों शुद्ध हैं तो ठाकुर जी के पास ले जाएंगे। गड़बड़ है तो जहाँ की गड़बड़ी वहीं पहुँचाएंगे। तो ये 4 मुट्ठी चावल किसी संत की मेहरबानी हो गई तो मिल गए। चल दिए, डंडा उठाया, गहरी सांस ली, बस एक ही जुबान पे बात है, दिल दिमाग में एक ही बात है, कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम स्यादिति चिंतया।
कृष्ण संदर्शनम मह्यम कथम संदर्शन, दर्शन तो हम रोज करते हैं आंखों से, ध्यान से, तो ये दर्शन है। संदर्शन कहते हैं जैसे अपने शरीर को देख रहा हूं, ये संदर्शन है। तो ऐसे कैसे देखूंगा? जो गुरुकुल में देखा करता था कृष्ण को मैं, ऐसे कब देखूंगा? कब कौली भर करके मिलूंगा? कब गले लिपट करके मुझसे मिलेगा? कब मीठी मीठी बातें उसकी मुझे सुनने को मिलेंगी? ये सारी की सारी बातें जब शरीर से गुजरेंगी ना, तब होगा संदर्शन। कब होगा? जा रहे हैं और ब्राह्मणों का संग किया। ब्राह्मण का अर्थ ब्राह्मणों ब्रह्मवेत्तमा, जो ज्ञान की चर्चा करते हो, सदाचार की चर्चा करते हो, भक्ति की चर्चा करते हो, राग द्वेष की चर्चा नहीं करते हो, ऐसे लोगों के पास में जाना चाहिए भगवान से मिलने के लिए। क्या? ज्ञानी लोगों के साथ। और जो दुनियादारी की बात करते हैं वो भगवान से तुम्हें अलग कर देंगे, भटका देंगे। तो उनकी बात उनके साथ। फिर इसके बाद में 3 सैनिकों की छावनियां। अगर हम ज्ञानी पुरुषों के साथ रहेंगे ठीक है, लेकिन 3 सैनिक भी हैं, काम, क्रोध और लोभ। ये काम, क्रोध और लोभ है, इनको ये रोक देते हैं भगवान से मिलने में। तो इनको भी पार किया, इनसे आगे गए। परीक्षित द्वारका पहुंच गए। द्वारका में 9 लाख महल हैं भगवान के। अब 9 लाख महल बताइए, तो इसमें संस्कृत में होता नवलक्ष। नव का मीन्स नवीन से है, लक्ष्य का मीन्स मिशन से है, कहाँ आपको जाना है। तो जो हमारा लक्ष्य है वो नित्य नवीन है, फ्रेश है, बासी नहीं है। माने उसकी यादें कभी पुरानी नहीं हुई, हर समय नई बनी रहती हैं, हर समय सच्ची बनी रहती हैं, हर समय अच्छी बनी रहती है। तो हर समय नई प्यास, हर समय नई चाहत। पहुंच गए, सबके सब महलों को टटोला, कहीं भी कृष्ण नहीं मिले परीक्षित। फिर वहां से एक जगह पर गए जहां रुक्मिणी के महलों में भगवान ठहरे हुए थे, और भगवान वहीं पर बैठे हैं। बिल्कुल गेट के पास में थोड़ी सी किवाड़ खुली हुई है, जरा सी किवाड़, लेकिन यहाँ कोई द्वारपाल नहीं है। ये ध्यान रखना, जब 2 प्रेमी मिलते हैं तो तीसरा नहीं होता, और तीसरा होता है तो प्रेम नहीं होता। जब जीव भगवान से मिलता है तो कोई मीडिएटर नहीं होता, और मीडिएटर होता है तो भगवान नहीं होता वहां पर। ये जो तुमने सुनी है दुनिया भर की बात के द्वारपाल ने रोक दिया और ऐसा था, ये सब गप सप है, भागवत में नहीं है। और फिर दूसरी बात, हम बात बढ़ा सकते हैं अगर कथा के सिद्धांत के हिसाब से हो तो, और कथा के विपरीत हो, खिलाफ हो, तो उस बात को बढ़ाना फिर बकवास होता है। प्रेमी हैं और दिल की बात को भगवान जानते हैं, और सुदामा उनसे कहें द्वारपाल से तो भगवान कहाँ रहे, प्रेमी कहाँ रहे, ये तो कहनी पड़ रही है, मजबूरी हो गई। प्रेम नहीं रहा, कह करके बुलाया, अपने आप दौड़ करके आए। दिल उसके लिए आवाज देता है। जब 2 प्रेमी होते हैं तो एक दूसरे के दिल की बात को जानते हैं, एक दूसरे के दिल को जानते हैं, एक दूसरे के दर्द को पहचानते हैं। एक दूसरे का दिल है, एक दूसरे का दर्द है, एक दूसरे की चाहत, एक दूसरे की आवाज, एक दूसरे की आगाज, एक दूसरे की आत्मा है। 2 है ही नहीं, 2 जिस्म है, मगर जान एक है। बस दिल में एक ही तमन्ना, और कोई है ही नहीं दिल में। घनश्याम दर्श देने आँखियों में मेरी आजा, श्याम दर्श देने आँखियों में मेरी आजा। घनश्याम दर्श देने
अखियों में मेरी आजा। शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। ओ घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। वो मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। वो मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। बन के आजा, इकरार बन के आजा। वो मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। बन के आजा, इकरार बन के आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। ओ घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। जाती है बहारें आती है, जाती है बहारें आती है। तेरे बिन ठहर न पाती है। तेरे बिन ठहर न पाती है। जाती है बहारें आती है, जाती है बहारें आती है। तेरे बिन ठहर न पाती है। तेरे बिन ठहर न पाती है। मेरे सूने सावन में, मेरे सूखे सावन में तू बहार बन के छा जा। ए सूखे सावन में तू बहार बन के आजा। ओ मेरे सूखे सावन में तू बहार बन के छा जा। मेरे सूखे सावन में तू बहार बन के छा जा। वो मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। प्राणों की वीणा सुनी है, प्राणों की वीणा सुनी है। दिल में तड़प हुई धुनी है। तड़प ये धुनी है। प्राणों की वीणा सुनी है, प्राणों की वीणा सुनी है। दिल में तड़प हुई धुनी है। दिल में तड़प हुई धुनी है। प्राणों के सुनेपन में, प्राणों के सुनेपन में झंकार बन के आजा। ओ
प्राणों के सूनेपन में झनकार बन के आजा। प्राणों के सूनेपन में झनकार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। आकर शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। दुनिया कोरा सपना है, ये दुनिया कोरा सपना है। यहाँ नहीं कोई भी अपना है, यहाँ नहीं कोई भी अपना है। ये दुनिया कोरा सपना है, ये दुनिया कोरा सपना है। यहाँ नहीं कोई भी अपना है, यहाँ नहीं कोई भी अपना है। बेगानों की दुनिया में दिलदार बन के आजा। बेगानों की दुनिया में दिलदार बन के आजा। ओ बेगानों की दुनिया में दिलदार बन के आजा। बेगानों की दुनिया में दिलदार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। दिल की धड़कन का नाता है, आता है तेरा दर्द ही तुझे बुलाता है। तेरा दर्द ही तुझे बुलाता है। दिल की धड़कन का नाता है, दिल की धड़कन का नाता है। तेरा दर्द ही तुझे बुलाता है। तेरा दर्द ही तुझे बुलाता है। ये रुद्र इस घड़ी में, ये रुद्र इस घड़ी में आगाज बन के आजा। रोग इस घड़ी में आवाज बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। ओ मेरा प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। प्यार बन के आजा, इकरार बन के आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। घनश्याम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। शाम दर्श देने अखियों में मेरी आजा। ओ अखियों में मेरी आजा, अखियों में मेरी आजा। अखियों में मेरी आजा, अखियों
अखियों में मेरी आ जा। ये दिल